ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ सरस्वती नमः। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस। माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंधर आज आम सप्तदश अध्याय व 17तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्यायर प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या आम शुणिपार। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। यूट्यूब रे शास्त्र ज्ञान ओडिया रे लिखंतु स्पेस 6918 इंग्लिश रे लिखंतु सर्च करंतु। यूट्यूब रे भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय धारावाहिक भाव पोस्ट करा जाय आसुछि। तेणु आपण माने चाहिए यह सबू अध्याय शुणी पारिबे। भूल भाव कहली जे आज आम षष्ठ स्कंधर अष्टादश अध्याय बा 18तम अध्याय श्रवण करिया। एही अध्याय अदिति और दिति संतान मानकर तथा मरुद्गणकर उत्पत्ति कथा वर्णना करा जायछि। तबे आरंभ करिया षष्ठ स्कंध अष्टादश अध्याय। दितिर गर्भे मरुद्गण जन्म अष्टादशे वक्षाण। श्री शुक उवाच शुकक हन्ति हरषिते आनंदे शुण परीक्षिते। सविता पत्नी पृश्नि होई व्याहृति सावित्री जे त्रयी। एतिनी कन्याटी ताहार पुत्रर नाम शुणतार। अग्निहोत्र जे पशु सोम चातुर्मास्य जे महायज्ञ। एरूपे पुत्रंकर नाम भगर वंश एबे शुण। भगर पत्नी सिद्धि नाम ता पुत्र विभु महिमान। प्रभुआ शिष चारि नाम कन्याए बरा रोहे जन्म। चारि नाम अर्थात विभु महिमान प्रभु नामक 3 पुत्र एवं आशीष नामनी सुंदरी बा बरा रोहा कन्या। धातार तहु चारि सूत कुहुभार्यारो स्वयं जात। सिनिबा लीर पुत्र दर्श अर्णुम तीर पूर्णमास। राकार तहु हेला प्रात एरूपे धाता वंश ख्यात। विधाता राजय क्रिया पत्नी तहुज मिले पंच अग्नि। वरुण भार्या बरसणी ताहार तहु भृगु जन्मी। वाल्मीकि महाजोगेश्वर वाल्मीकु जात ताहांकर। अगस्ती वशिष्ठ ब्राह्मण कुंभरु ताहांकर जन्म। रेवती मितु पुत्र जात पिपल उच्छर्गरिष्ठ। पौलमी इंद्र निज नारी तिनित नय ताहांकरी। जयंत ऋषभ कुमार माढुष शुण नृपवर। मिढुष शुण नृपवर उरुक्र ममाया बामन ताहांक पत्नी कीर्ति नाम। ताठारो बृहत् श्लोक नाम तनय होइला जन्म। सौभग आदि ताहांकर कुमर होइले अपार। कश्यप सुत जे बामन ताहांक वीर्य कर्म गुण। अदिति गर्भे ताहांकर जेमंते हेला अवतार। एजेस कल नृपमणि
पछे कहिबा परिमाणी। अर्थात अष्टम स्कंधरे वामन चरित वर्णित अच्छी आगु को शुणा। कश्यप वंशे जे दैत्य बड़ी प्रहलाद भागवत अशेष ताहांक चरित कहिबा शुण एक चित। द्वितीय बेनी जे नंदन दैत्यदा नवंक बंदन हिरण्याक्ष नाम ताहार हिरण्य कशिपु अपहर। हिरण्य कशिपु जे वीर कयाधु नामे पत्नी तार जम्भर कन्या से जुकते प्रसव कला चारि सूते संलाद अनुलाद वीर प्रह्लाद ह्लाद ताकुमर। केतेक पाठरे उक्त नाम चतुष्टय परिवर्ते संह्राद अनुह्राद प्रह्लाद ओ ह्राद नाम मिलुछि। उच्चारण दृष्टि केतेक स्थल र ओ ल ध्वनि मध्य प्रभेद धरा जाए नहीं। एक भगिनी ताहांकर सिंहिका नामटी जाहार राहुजे ताहार कुमर जन्म भी प्रचिति बीर्जर अमृत पाने चक्रधर चक्रे छे दिले तार शिर अमृत पाने से नमला राहु के तुदी रूप हेला। संह्लाद पत्नी कृति नाम सुतता हार पंचजन धमनी पत्नी जेलादर बातापी इल्वल कुमहर अगस्ती पेटे में स्वरूपे जे भस्म होइला स्वरूपे अनुला दर सूर्म्या पत्नी बास्कल महिष एबेनी प्रह्लाद सुत विरोचन देविता हार पत्नी नाम ताहार बड़ी जे कुमर त्रैलोक्य विख्यात से वीर असना ठारे हेला तार बाणआ दिशत कुमार बाणर प्रताप जे तेज पछे कहिबा महाराज। अर्थात अष्टम अध्याय बाणासुर चरित कथा वर्णना करा जायछि। बाणआ राधे ईश्वरं को लभिला गण प्रभुत्व को पूर्वपा लोक होई हर अद्यापि अछंती जाहार द्वितीय तनय मरुत चत्वारिंशनव अधिक जन्मनि कटे वज्रेहाणी देवता कले वज्रपाणी। राजा परीक्षित वाच केमंते असुर स्वभाव छाड़िले भमुनि कहिब इंद्र रे सपक्ष होइले कि साधु कर्म सेहि कले श्रद्धा धिक एणु मोर शुणिबी बोली मुनिवर आंभर ज्ञान उदे पाई विस्तारी कहिबा गोसाई। सुत वाच भक्तिची तरे राजा बाणी शुणिण से बदरायणी राजा को धन्य धन्य करी चंचल चित्त स्थिर करी राजार मुख को से चाही बोलंती शुण चित्त देहि। श्री शुकवाच इंद्रे हे बारु पुत्र हत दीति हो इला मोहगत क्रोधसो करे पर जोड़ी चिंता को रही मने भारी अनेक भातृ हंताएहि केबे मरिब पाप देहि कुटिल हृदय जन एमले सुखे मशयन कृमि भी स्टाभस्म समाने जे देह होए अवसाने से देह पाई प्राणनाश करिन रके परवेश जे प्राणी आत्मा को जानई से पापे प्रवर्तई नाही ए जे पापिष्ट मूढ़मती एहार नाही धर्ममती केमंते पुत्र हेब जात
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କରିବ ନିପାତ। ଏହା ମୁଁ କରିବି ବିଧାନେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଣ ମନେ। ଭଟ୍ଟାର ନିକଟେ ମିଳିଲା ପ୍ରୀତିଭାବକୁ ଆଚରିଲା। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ବିନୟ ଭାବକୁ ଆଚରି ପରମ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମନୋଜ୍ଞ ବଚନ ବୋଲୋଇ ସସ୍ମିତ ଅପାଙ୍ଗ କ୍ଷଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱ ବଶ କଲା ଗୁଣେ। ଏମନ୍ତେ କଶ୍ୟପ ଯେ ମୁନି ପତ୍ନୀ ବିନୟ ଭାବ ଘେନି ତାହାର ବଶ ସେ ହୋଇଲେ ବାଞ୍ଛିତ ଦେବ ବୋଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ବଶ ହୋଇବାରେ ବିଚିତ୍ର ନୁହ ଇ ସଂସାରେ। ଆଦି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ନାରୀ ନର ସ୍ୱଭାବେ ବଶ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦିତି ଯେ ହୋଇ ସୁବେଶିତ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାରେ ଉପଗତ। ଦିତିରେ ହୋଇ ନ ସେବିତ ସେ ଯେ କଶ୍ୟପ ତପବନ୍ତ। ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଏମନ୍ତ ବଚନ ବୋଇଲେ। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ବର ତୁ ମାଗ ଯେ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ତୋହରେ। ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରସନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଅଛି କି ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ନାରୀଙ୍କର ବେଦେ କହନ୍ତି ଧର୍ମସାର। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନାନା ଦେବ ମତେ ରୂପକୁ ଧରିଛି ଜଗତେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜନ୍ତି ଯେ ଜନେ ନାନା ଯଜ୍ଞ ବେଦ ବିଧାନେ। ସେ ପତି ବ୍ରତା ନାରୀମାନେ ଆତ୍ମାଶ୍ରେୟକୁ ଚିନ୍ତି ମନେ। ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ସ୍ୱଭାବେ ମୁହିଁ ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଚିତ ହୋଇ ତୋରେ କରି। ଯେବା ଅଭିଳାଷ ତୋହରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି କୁଶୋଦରୀ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବର ଦେବି ତୋରେ ଦୁର୍ଲଭ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କରେ। ଦିତି ଉବାଚ ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ବର ଯେବେ ଦେବ ଏକକୁ ମରମ ହୋଇବ। ଅମର ହୋଇବ ମୋ ସୁତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାରିବ ତୁରିତ। ଯେଣୁ ମୋ ପୁତ୍ର ମରାଇଲା ପୁତ୍ର ଶୋକକୁ ମତେ ଦେଲା। ଶୁଣିଣ ତାହାର ବଚନ କଶ୍ୟପ ହୋଇଲେ ମୌନ। ମନରେ ଗରୁ ତାପ ଭର କୋପେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ମୁନିବର। ଆଜ କି ଅଧର୍ମ ମହତ ହୋଇଲା ମୋରେ ଉପଗତ। ସ୍ତ୍ରୀରେ କରି ମୋର ଧନ ହୋଇଲା ମହାହତ ଜ୍ଞାନ। କଠିନ ଘୋର ନରକରେ ନିଶ୍ଚୟେ ପଡ଼ିବି ଅନ୍ତରେ। ସ୍ତ୍ରୀର କି ଅବାଏ ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଅବଧ ମୁହିଁ ଯେ ପାମର ଧିକ ହୁଏ ଜନ୍ମ ମୋର। ଶରଦ ପଙ୍କଜ ଯେ ସନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଦନ। ବଚନ ସୁଧା ଶ୍ରବଣର ହୃଦୟ ଯେହ୍ନେ କ୍ଷୁରଧାର। ଏମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏହାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କେ ଜାଣିବ। ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ବୁଦ୍ଧିଟି ଯାହାର। ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥେ ସେ ମାରନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତର ନିଜ ପତି। କରି ଯେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୀକାର ଏହାକୁ ଦେବି ବୋଲି ବର। ମୋହର ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ବୋଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହି। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ମୁନି ଶୁଣ କହିବା ନୃପମଣି। ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦା ଭାବ ବହି ବୋଇଲେ କିଛି କୋପ ବହି। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ଭୋ ସଖୀ ପୁତ୍ର ତ ହୋଇବ
निश्चय इंद्रंको मारिब एक रस शुचि हुई ए व्रत जेबे धरु तुही किंतु व्रतर विघ्न हेले देवंक मित्र हेब भले। द्वितीय उवाच भोस्वामी व्रत धरिबई विधान कहिबा बुझाई व्रत खंडन जे करई कियबा निषेध अछई। कश्यप उवाच प्राणी की हिंसा न करिब क्रोधरे साप को न देव मिथ्या न कहिब वचने छेदिब नाही नखरो में। अमंगल जे द्रव्य थाई केबे हें स्पर्शिब नाही जलरे पशिण जे स्नान केबे हें न करिब जान। दुर्जन संगते आलाप आबर न करिब पाप अधौत वस्त्र न पिंधिब छड़ा मालकु न घेनिब परऊ चिष्ठ देवी अन्न केबे न करिब ग्रहण आमिष न करि भोजन हस्ते न करि जलपान उचिष्ठ होई जल बिने केबे हें न रहिब क्षणे बहुत वाक्य न कहिब संध्यारे केश न मेलिब। शुणुच सत्वरे असंभाल होई केबे हें बाहारिब नाही अधौत आर्द्र पद जेबे शयन न करिब तेबे उत्तर पश्चिम कुशीर शयन उभय संध्यार उलग्न भावरे शयन एते न करि आचरण धौत वस्त्र परिधान शुचि हो इव अनुक्षण प्रातःकालरू उठी करी सर्वमंगल कुआचरी लक्ष्मी हिते नारायण पूजिब गोरु जे ब्राह्मण सधवा स्त्रींकी आनिब माଳ चंदने पूजा देव यथा विधाने निज पति पूजिब स्थिर करिमति एक रस दृढ़ चिते धरिब पुंसवन व्रती तेबे इंद्रहंता कुमार निश्चय होइब तुम्भर। श्री शुक उवाच व्रत को धरि विबोइला चंचल चित्त स्थिर कहला कश्यप वीर्य गर्भे धरी विधिरे व्रत कुआचरी द्वितीय एमंत विधान इंद्र जानिला हे राजन द्वितीय व्रत देखि करी इंद्रता सेवा को आचरी पवित्र शुचिवंत होई ताहांक संगते बुलई नित्यव नरु पुष्प फल समिध कुश कंदमूल पत्र अंकुर जल आणी समीपे द्यंती वज्रपाणी एमंते व्रत छिद्रतार इंद्रई छई नृपवर जेमंते व्याध जे मृगर छिद्रता कई निरंतर केबे हें व्रत्र छिद्र से ही अनेक जत्ने न देखई तीव्र चिंतारे इंद्रमन छन्न हो हिला हे राजन शक्रबी चारु अछि मने शुभम होइब केशने एमंते गला केते दिन शुणिबी धाता विडंबन व्रतरे कृश होइछंती संध्यारे एक दिने दीति विधाता बसे मोह होई उच्चिष्टे जल स्पर्श नाही पादध उत न करीण कले से भूमि रे शयन निद्रारे हत तार ज्ञान शक्र देखिले व्रतहीन जोगब लरे देवईश द्वितीय गर्भरे प्रवेश से वज्र धर वज्र धरी शपथ
ଖଣ୍ଡ ଗର୍ଭ କରି ସୁଧକ ନକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଗର୍ଭତା ହାର ବିରାଜଇ ବଜ୍ରରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରୋଦନ କରନ୍ତି ଯେ ଦେହି ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେ ସେହି ଖଣ୍ଡକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରି ନକାନ୍ଦ ବୋଲେ ବଜ୍ରଧାରୀ ଛେଦନ ହୋଇ ସେହିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନେ ଭୋ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହିଂସା କି ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କର ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇ ମରୁତ ଆମ୍ଭ ନାମ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଭାଇମାନେ ଭୟନ କର ତୁମ୍ଭେ ମନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବକୁ ଆଚର ହୋଇବ ପାରିଷଦ ମୋର ମରୁତ ହୋଇ 49 କହିଲେ ଦେବରାଜ ପାଶ। जो आम 49 पवन कथा जो आम शुणीचे यह ही से 49 पवन कथा। दितिर गर्भ जे नमला विष्णुर अनुकंपा थिला अनेक बार से ही पूर्ण कुलिसे हेले हे छेदन द्रोण को मोर सरे तु ही जेमंत हेलु करुसुई जेमंत हेलु कुरुसाई बारेक गोविंद भजने पापना संति प्राणी माने किछिनी 19 संवत्सर जेणुपु जिला से ईश्वर एही कारणु इंद्रे करी पुत्रे हो इले देवसरी असुर भाव को छाड़िले अमर भाव आचरिले निद्राऊ पेखीण बसिले दिति पुत्र को अनाइले अनल प्रभा प्राय होई कुमर माने छंती रही इंद्रस हिते पुत्र गणे देखिस तोष देवी माने इंद्रर चाहिण बदन दिति जे बोलंती वचन अदिति पुत्रंकु मोहर भयकु देव ए कुमर एमंत मुहि इच्छा कली दुस्तर व्रत आचरिली हेता तो एक इकुमर मुहि जे मागी थिली बर शपथ सप्त एकेशने कहे केवण विधाने तोहर मुखु ए विधान शुणिबी मुहि भोनंदन सत्य कहिबु मोर आगे मिथ्या न कह अनुरागे इंद्र उवाच भोमात शुण सावधान निद्रामो हित तुम्भ मन तुम्भर व्रत छिद्र पाई निकटे मुहि मिली छई गर्भ छे दिली आत्मर्थे विचार नाही धर्मपते गर्भ को 7 खंड करी छेदिली धर्म न विचारी 7 को मरे हेले जात 1 को कली 7 केबे न मले एक ही एते संशय बड़ होई सेबारु महापुरुषर सिद्धि जे होई तुम्भर परमेश्वर आराधन सकल मंगल कारण निरते करंती जे नरे आत्मज्ञानी बोली ताहारे आत्मपद जे भगवान ताहांकु कले आराधन ताहार नाई अकुशल से सर्व परम मंगल दुर्जन भाव ए मोहर भोमात एबे क्षमा कर स्वभावे बालक मुहुई तुम्भर सहिबा जोगाई मृत्युरु ए जेते कुमरे रहिले तुम्भर भाग्यरे श्री शुक उवाच आज्ञामा गिण सुनासीर सुधभा बघे निमनर मरुत गण को घेनिले आनंदे दितिंकी नमिले सुणरा जन चूड़ामणि स्वर्ग को गले वज्रपाणी जे प्रश्न कलु तु आम्भरे
କହିଲି ଜନହିତ ସାରେ ମଙ୍ଗଳ ମରୁତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଈଶ୍ୱର ମହିମା କଥନ ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ସୁରଙ୍କ ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ମରୁତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି କଥନଂ ନାମ ଅଷ୍ଟଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏଠିରେ ସୁର ଅସୁରଙ୍କର ଚରିତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ରାକ୍ଷସ ଦେବତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 49 ଯେଉଁ ପବନ ବା ମରୁତ୍ଗଣ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବା 18ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସବିତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 8ଟି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଯଥା ସାବିତ୍ରୀ, ବ୍ରିୟାହୁତି, ତ୍ରୟୀ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ପଶୁ, ସୋମ, ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ଭଗଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଦ୍ଧି ମହିମା ବିଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ନାମରେ 3ଟି ପୁତ୍ର ଓ ଆଶିଷ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସଦାଚାରିଣୀ ଥିଲା। ଧାତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କୁହୁ, ସିନିବାଲି, ରାକା ଓ ଅନୁମତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସାୟଂ, ଦର୍ଶ, ପ୍ରାତଃ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ଏପରି 4ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଧାତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇର ନାମ ଥିଲା ବିଧାତା। ବିଧାତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ୍ରିୟା। ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଷ୍ୟ ନାମକ ପଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବରୁଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଷଣୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୃଗୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମହାଯୋଗୀ ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ବରୁଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇଥିଲା। ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମିତ୍ର ଓ ବରୁଣଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଳସୀରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁନିବର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଓ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରେବତୀ ଥିଲେ ମିତ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତାହାଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଅରିଷ୍ଟ ଓ ପିପଳ। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ପୁଲମା ନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ଋଷି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି କୁମ୍ଭ ଋଷି କଥା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅଗସ୍ତ୍ୟକୁ କୁମ୍ଭ ଋଷି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ପୁଲମ ନନ୍ଦିନୀ ସତୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟନ୍ତ, ଋଷଭ ଓ ମୀଢ଼ବାନ ଏପରି 3ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବଳିଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବାମନ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ଛଳରେ 3 ଲୋକକୁ ମାପି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବୃହତ୍ ଶ୍ଲୋକ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶ୍ଲୋକଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଦି କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ। କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ବାମନ ମାତା ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବତାରରେ ସେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ, ଲୀଳା ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକଟନ କରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 8ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ପରୀକ୍ଷିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନ ପରମ୍ପରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଓ ବଳି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦିତିଙ୍କର 2ଟି ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୈତ୍ୟ ଓ ଦାନବଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିସାରିଛି। ଦାନବୀ କୟାଧୁ ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କୟାଧୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜମ୍ଭ। କୟାଧୁଙ୍କର 4ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସଂହ୍ଲାଦ, ଅନୁହ୍ଲାଦ, ହ୍ଲାଦ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେମାନଙ୍କର ସିଂହିକା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସିଂହିକା ବିପ୍ରଚିତି ନାମକ ଦାନବକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ତାଠାରୁ ରାହୁ ନାମକ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅମୃତପାନ ସମୟରେ ମୋହିନୀ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ମସ୍ତକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାହୁ। ସଂହ୍ଲାଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା କୃତି। ତାଠାରୁ ପଞ୍ଚଜନ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ଲାଦର ପତ୍ନୀ ଧମନୀ ଠାରୁ ବାତାପି ଓ ଇଲୋଳ ନାମକ 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ଅବସରରେ ଇଲୋଳ ବାତାପିକୁ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁହ୍ଲାଦର ପତ୍ନୀ ସୂର୍ମ୍ୟା ଠାରୁ ବାଷ୍କଳ ଓ ମହିଷାସୁର ନାମକର 2 ପୁତ୍ର
जन्म होइथिले। विरोचन थिले प्रहलादर पुत्र। विरोचनक पत्नी देवी ठारू दैत्यराज बलि जन्म होइथिले। बलिंक पत्नी असना ठारू बाण आदि 100 पुत्र जन्म होइथिले। दैत्यराज बलिंक महिमा गान करिवार योग्य ता मु परे बा अष्टम स्कंदरे कहिबी। बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर को आराधना करी ताहांक गणमानकर मुख्य होइगले। आज भी भगवान शंकर बाणासुरଙ୍କ नगर रक्षा करने को सेठारे रहुचंती। दितिंकर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष छड़ा आहुरी 49 जन पुत्र थिले। सेमानकु मरुद्गण कहुए। सेमाने समस्ते निसंतान थिले। देवराज इंद्र सेमानकु निज परी देवता करदेले। राजा परीक्षित पचारे, भगवान मरुद्गण कौन एपरी सत्कर्म करथिले जे सेमाने निजर जन्मजात असुरचित भाव छाड़ी दे पारिले और देवराज इंद्र सेमानकु देवता करदेले। हे ब्राह्मण, मो सहित एठारे बसिथिबा अन्य माने मध्य एहा जानिबा को अत्यंत उत्सुक, तेणु कृपा करी एही विषयटी विस्तारित भाव में कहतु। श्री सुतमुनि कही, हे सनौक, राजा परीक्षितंकर प्रश्न अत्यंत संक्षिप्त हेले मध्य सार गर्भक थिला। तेणु सर्वज्ञ श्री सुखदेव अति प्रसन्न चित्तरे परीक्षित को अभिनंदन जनाई कहले। श्री सुखदेव कही, हे परीक्षित, भगवान विष्णु इंद्र पक्ष नहीं दितिंकर 2 पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को वध कले। तेणु दिति शोकाग्नि संतप्त होई क्रोधपूर्ण चित्तरे कहवाक लगिले, सतरे इंद्र बड़ विषयी, क्रूर और निर्दय। अरे से निजर भाई मानकु ही मराइदेला। से पापीटा न मला पर्यंत मते शांति मिलिब नाही। मो पई से दिन केबे आसीबो जेउ दिन कि मु सही भातृहंता पापीटा को मराई देई शांति रे सोई पारिबी। लोके राजा मानकर बा देवता मानकर शरीर को प्रभु कही संबोधन करती सत, किंतु सही शरीर दिने कीट विष्टा बा पाउंस कोड़े परिणत हो जाए। तेणु जे एभली अनित्य शरीर निमंते अन्य प्राणी मानक पीड़ा दिए बुझाकू हेब जे से तार स्वार्थ कि परमार्थ विषय किछि जाने नाही। कारण अन्य मानक दुख देले प्राणी को नरक को जीवाक पड़े। मु जानी पारुछि जे इंद्र निजर शरीर को नित्य बोली भावी प्रमत्त होइछि। ताकू जे दिने विनाश हेबाक पड़िबो से संबंध तार आदौ चेता नाही। ठीक अछि, एथर मु एपरि किछि उपाय करिबी जहा फल रे कि मु इंद्र रो गर्भ चूर्ण करदेबा भली पुत्र लाभ करिबी। मने मने एपरि विचार करी दिति खूब सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेन्द्रियता आदि द्वारा निजर पतिदेव कश्यप को सर्वदा प्रसन्न करने को चेष्टा कले। से पतिदेव हृदय प्रत्येकटी भाव को लक्ष्य कले एवं परम प्रेम भाव, मधुर मनोहर वचन तथा मृदुहास भरा वक्र चाहाणी ताहांक मन को निज आड़ को आकर्षित करने को लगिगले। कश्यप बड़ विद्वान और विचारवान होई मध्य चतुरी दितिंक सेवारे मोहित होईगले एवं मु तुमर इच्छा पूर्ण करिबी बोली स्वीकार करने को बाध्य होईगले। स्त्री मानक पक्षे यह कौनसी आश्चर्यर कथा भी नुहे। सृष्टिर आद्य काल में ब्रह्मा देखिले जे सबु जीव असंग होई रहउछंती। तेणु से निज शरीर अर्धांगरू स्त्री मानक सृष्टि कले। स्त्री माने पुरुष मानक मति को निज आड़ को आकर्षित करने को लगिले। हाँ, मु कहूଥିଲି दिति भगवान कश्यपंकर बहुत सेवा कले। ता फल कश्यप तांको उपरे अत्यंत प्रसन्न होईगले। से दिति को प्रशंसा करी मृदमृद हसी कहले, कश्यप कहले, हे अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मु तुम उपरे प्रसन्न होइछि। तुमर जहा इच्छा मते माग। पति प्रसन्न होईगले स्त्री पाई इहलोक बा परलोकर कौनसी वस्तु दुर्लभ होई रहे नाही। शास्त्र मानकरे कुआ जाइछि जे पति ही स्त्री मानकर परमाराध्य इष्टदेव। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सकल प्राणी हृदय विराजमान। विभिन्न देवता रूप नाम रूप भेदरे तांकरी कल्पना ही करा जाए। लोके जे कौनसी देवता उपासना करंतुना कहीं तांकरी उपासना ही होई थाई। ठीक सेहीपरि स्त्री मानक निमंते भगवान पति रूप धारण करती। स्त्री माने भगवान सही रूप को पूजा करती। तेणु प्रिय निजर कल्याण चाहूवा पतिव्रता स्त्री माने अनन्य प्रेम भाव में निज पतिदेव ही पूजा करती। कारण पतिदेव ही ताहांकर परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर। आग कल्याणी तुमे मध्य सेहीपरि बड़ प्रेम भाव में
बड़ भक्ति सहकारे मते पूजा करिछ तेणु तुमर जहा किछि अभिलाष अछि कुह मु ताहा पूर्ण करिवि। जेउमाने असति सेमानंकु कामना पूरणर एभଳି बर मिलिबा अत्यंत दुर्लभ। दीति कहिले ब्रह्मन इंद्र विष्णु हाथ में मोर दुईटी जाक पुओ को मराई देले मते पुत्रहीना करदेले तेणु आपण जदि मु जहा मागिबी ताहा देबाकू चाहुथांती तेबे कृपा करी मते एपरि एक अमर पुत्र दियंतु जे कि इंद्र को मारी देई पारिबो। श्री शुकदेव कहि चले हे परीक्षित दीति कथा शुणी कश्यप विषन्न होई पश्चाताप करने लगिले। से मने मने भाविले हाय हाय आज मो जीवन में एक विराट अधर्म घड़ी आसी पहुँचीगला। देखिल मु अधम आज इंद्रिय संतुष्टि को ही परम सुख बोली धरी नेली। स्त्री रूपिणी माया आज मो चित्त को वश करला। हाय आज मु केड़े दिनहीन अवस्था पड़ी न गली सत्य एथर मु निश्चय नरक रे पड़ी। देखा गले ए स्त्रीर भी कौन दोष नहीं ए तो तार जन्मजात स्वभाव अनुसरण कला जेहेतु मु मो इंद्रिय मान को निज बस में रखिपारि ना निजर प्रकृत स्वार्थ कौन परमार्थ कौन ताहा जानीपारि ना तेणु ए मोरी दोषरू घटीगला मो भली मोड़टा को बारंबार धिक। सतरे स्त्री चरित्र को किए बा जानीपार स्त्रीर मुह तो शरतकालीन प्रस्फुटित पद्म परी सुंदर होता है पुणी वचन होता है बड़ स्मृति मधुर से अमृत बड़ होता है किंतु तार हृदयटा होता है अत्यंत तीक्ष्ण ठीक शाणदिया छुरीर धार परी। सतरे स्त्री माने हेउछन्ति सेमानक निज लालसार प्रतिमूर्ति। सत कहबाक गले सेमाने काहाकू भी प्रेम करती नहीं स्वार्थ पूरण निमंते सेमाने निजर पति पुत्र और भाई प्रभृति को भी मारी दे पारंती किंबा मराई दे पारंती। मु तो तुमे जहा मागिबो ताहा देवी बोली वचन दे सारी तेणु मो वचन मिथ्या हो जावा अनुचित हेबो। पुणी अन्य दृष्टि देखिले इंद्र भी बद्ध हेबार योग्य नुहंती। अच्छा हेउ ए विषय मु उभय आड़ को पाइला भली किछि गोटाए उपाय करिवि। प्रिय परीक्षित मने मने निजको एपरी भर्त्सना करी सर्वसम्मत कश्यप उभय आड़ को पाइला भली एक उपाय चिंता कले एवं टिके रुष्ट होई दीति को कहिले। कश्यप कहिले कल्याणी तुमको गोटे व्रत पालन करने को पड़ो एवं मु जो व्रत कहि तुमे जदि ताहा पूरा वर्षे पर्यंत विधिपूर्वक पालन करिवो तेबे तुमठारु इंद्रबोधकारी पुत्रटीए जन्म हेबो किंतु जदि नियम रे कौनसी प्रकार त्रुटि रहिजिवो तेबे तुम पुत्र देवता मानकर मित्र होइजिवे। दीति कहिले ब्राह्मण मु सही व्रत अवश्य पालन करिवि कौन कौन करबा को हेबो कौन कौन छाड़िबा को हेबो एवं किपरि काम कले व्रत भंग हेबो नाही आपण मते कहि दियन जोटा आमे पुंस वनव्रत कथा बर्तन आलोचना करिबा। कश्यप कहिले प्रिय एही व्रत रे निजर बाणी बा क्रिया द्वारा कौनसी प्राणीर मनरे कष्ट हेबा मना कहा को भी साप बा गाली देबा मना मिथ्या कहिबा मना निजर नख और लोम काटिबा मना और अशुभ वस्त्र को छुइया मना पानी रे बुड़ी गाधोइबा मना क्रोध करिबा दुर्जन सहित कथाभाषा करिबा अधुआ लुगा पिंधिबा और अन्य लोकर छड़ा माला पिंधिबा मना अन्य लोकर छड़ा माला पिंधिबा मना ऐठा और भद्रकाली प्रसाद तथा मांस बा आमिष्ट युक्त खाद्य खाइबा मना शूद्र आनिथिबा तथा रजस्वला स्त्री देखिथिबा खाद्य खाइबा मना एवं अंजलि रे जलपान करिबा मध्य मना ऐठा मुहरे आचमन न करी संध्या समय रे केश मुकुड़ा करी बेशभूषा न होई बाणी संयम न करी ओ उपराण ओ ओढ़णी न पकाई घर बाहरिबा मना गड़ न धोई अपवित्र अवस्था ओदा गोड़े उत्तर बा पश्चिम दिग को मुंड करी अन्य लोक सहित लंगड़ा होई तथा प्रातः और संध्या काल शोइबा मना एपरि भाव में एसबु निषिद्ध कर्म त्याग करी सर्वदा पवित्र करने को पड़ो पवित्र रहिबा को पड़ो एवं धुआ लुगा पिंधि और सबु सौभाग्य चिन्ह सधवा स्त्रीर चिन्ह सुसज्जित होई रहिबा को हेबो। सकाळु किछि भी खाइबा पूर्व गो ब्राह्मण और लक्ष्मी नारायण को पूजा करने आवश्यक तापरे फूलमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य नैवेद्य और आभूषण आदि द्वारा सधवा स्त्री मान को पूजा करने तथा पति को पूजा करी तांकरी सेवारे संलग्न रहिबा आवश्यक। पुणी पति तेज मो गर्भरे स्थान पाइछि बोली भावना करबा मध्य आवश्यक। प्रिय एही व्रतर नाम हेउछि
पुंसवन व्रत। जदि तुमे 1 वर्ष पर्यंत कौन प्रकार त्रुटि न करी एही व्रत पालन करिपारिबो तेबे तुम गर्भर इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न हेब। श्री सुखदेव कही हे परीक्षित दीति बड़ मनस्विनी और दृढ़व्रता स्त्री थिले। से खूब भल कथा कही स्वामी आज्ञा स्वीकार कले। तापरे से गर्भरे भगवान कश्यपंक बीर्ज धारण करी स्वामी कहवा अनुसार अनायास व्रतर नियम सब पालन करने को लगिले। प्रिय परीक्षित माउसी दीतिंकर अभिप्राय जानीपारी देवराज इंद्र बड़ चतुरतार सहित निजर बेश बदलाई दीति आश्रम को चली आसिले एवं दीतिंकर सेवा करने को लगिले। से दीति निमंते प्रतिदिन ठीक समय बनरू फूल फलमूल समिध कुश पत्र दुब माटी और जल आनी जोगाइबा को लगिले। हे राजन मृग मान शिकार करुवा शिकारी जेपरी मृग वेश धरी मृगों पाखक चली जाए देवराज इंद्र सेहीपरि कपट वेश धरी व्रत परायणी दीतिंकर व्रत पालन में त्रुटि धरिबा निमंते तांकर सेवा करने को लगिले। किंतु जेते तीक्ष्ण दृष्टि रखिले भी से तांको व्रतरे कौन प्रकार त्रुटि देखि पारु नथांती। तथापि से तांकर सेवारे नियोजित रहिले। दिन गड़िबा सहित इंद्र बड़ चिंतारे पड़गले कि उपाय कले मोर कल्याण हेबो बोली से भाविबाकू लागिले। सेपटे दीति व्रतर नियम पालन करी करी अतिशय दुर्बल होइगले। विधवा भी ताकू मोहरे पकाइदेला। विधाता भी तांकू मोहरे पकाइदेला। ता फल दिने संध्या बेले अईठा मुहरे कोळु मुंचा न करी गोड़ हाथ न धोई से शोई पड़िले। जोगेश्वर इंद्र देखिले जे एहा गोटे भल सुजोग मिली। से जोग बल निदरे शोइथिबा दीति उदर में तुरंत पशिगले एवं पेट भितर पशि सुना परी झटकुवा गर्भटी को वज्र में 7 खंड करदेले। सही गर्भ कांदिबारु इंद्र ताकू कांदना कांदना कही से 7 खंड को आहरी 7 खंड करदेले। इंद्र एपरी खंड खंड करी चलिबारु सेमाने हाथ जोड़ी कहले हे देवराज तुमे आमको काहीकि मारुछ आमे तो हेउछु तुमर भाई मरुद्गण। ता शुणी इंद्र निजर सेही भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुद्गण को कहले भल कथा तुमे मोर भाई हेले एथर आउ तुमे मोर भाई हेलो एथर आउ डर नाही। हे परीक्षित जेपरी अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र रे तुमर कौनसी अनिष्ट हैला नाही श्रीहरि कृपार दीतिंकर गर्भ सेहीपरि वज्र द्वारा खंड खंड हो जाए मध्य मोला नाही। एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही कारण जो मनुष्य थरटी ही आदि पुरुष नारायण को आराधना करिथाए से ताहांकर समान हो जाए। दीति तो प्राय वर्षे काल वर्षकरू किछि दिन कम भगवान को आराधना करथिले। सही 49 मरुद्गण इंद्र सहित मिसी 50 होगले। इंद्र मध्य सावत माँ पुओ मान सहित शत्रुभाव न रखी से सोमपाई देवता करदेले। दीति नितरू उठी आखि खोलु खोलु देखिदेले जे तांकर अग्नि समान तेजस्वी 49 जन पुओ इंद्र सहित खेलुछंती। ताहा देखि सुंदर स्वभाव संपन्न दीति अति आनंदित होइले। से इंद्र को कहले बापा मु तो अदितिर पुत्र मानू बा तुमको और तुम भाई मानू भयभीत करने पुत्रटे जन्म हेउ बोली एही कठोर व्रत पालन करुଥିଲି। ता छड़ा मु तो केवल गोटे पुत्र पाइबा को संकल्प करी व्रत पालन करली किंतु एही 49 पुत्र जन्म हेले किपरि। बापा इंद्र जदि तुमको एहार रहस्य जଣା थाए तेबे सत कथाटी मते खोली कह मिछ कहबनी। इंद्र कहले माँ तुमे केउ उद्देश्य व्रत पालन करथिलो ताहा मते जଣା पड़गला तेणु मु मोर स्वार्थ सिद्धि करने निमंते स्वर्ग छाड़ी तुम पाखक चली आसली। मो मनरे टिके भी धर्म भाव नथिला तेणु तुम व्रतरे त्रुटि घटी जा क्षणी मु तुम गर्भ को खंड खंड करदेली। प्रथमे मु ताहाकु 7 खंड कर देइथिली तेणु सेही 7 खंड 7टी शिशु होइगले। तापरे मु प्रत्येक को पुणी 7 खंड करदेली। ता सत्वे से माने मले नाही बरं 49 जन होइगले। सही परम आश्चर्यमय घटना देखि मु एही निर्णय पहुँचली जे परम पुरुष भगवान उपासना यह एक सिद्धि। जो माने निष्काम भाव में एपरिकी मोक्ष भी इच्छा न करी भगवान को आराधना करती वास्तव में से माने ही निजर स्वार्थ और परमार्थ लाभ में निपुण। भगवान जगदीश्वर होउछंती समस्तଙ୍କର आराध्य देव और आत्मा। भगवान प्रसन्न होइगले निजको मध्य दान करजंती। एपरि केउ बुद्धिमान मनुष्य अछि जे कि सेही प्रभु को आराधना करी ताहार फल स्वरूप विश्व भोग ही वर रूपे मागिब। हे माता विषय भोग तो नरक भी मिल पारिब। हे मोर पूजनीय जननी मु मूर्खतावशत दोष करदेली दुष्टंग परी कर्म करदेली मोर अपराध क्षमा कर। ए बड़ सौभाग्यर कथा जे तुमर गर्भ खंड खंड हो जिबारु एक प्रकार मरी जाइथिले मध्य पुणी थरे जीवित हैला। ए हेउची भगवानकर ही कृपा।
ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧଭାବ ଦେଖି ଦିତି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ମରୁଦ୍ଗଣଙ୍କ ସମେତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ହେ ରାଜନ୍, ମରୁଦ୍ଗଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଚରିତ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଛ ମୁଁ ସେ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ଏଥର ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବ କହ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।